रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो हमारा चल रहा है आज साप्ताहिक प्रसंग हरिनाम चिंतामणि और नए स्थान पर वृंदावन में। कल हम शाम कहाँ थे? वृंदावन में थे। कल शाम को हम वृंदावन में केशी घाट में थे, है कि नहीं? आज वृंदावन में ही है। हैं? थे कहाँ पे? वृंदावन में थे। आज कहाँ पर है? वृंदावन में। वृंदावन के बॉर्डर पे हैं। चला हमारे श्री हरिनाम चिंतामणि। नया कुछ नहीं है, सब पुराने जो वही सिस्टम है। ये है, चलो ये है ना, ये कर रहा है नहीं वो 1%। तृतीय अध्याय चल रहा है हमारा। इसका जो शीर्षक है श्री नामाभास। तो अब पीछे थोड़ा सा झलका लें, क्या झलका लेते हैं। व्यवधान जो होता है, बताया कि हमने व्यवधान क्या टाइप से उसके व्यवधान किसे कहते हैं? व्यवधान किसे कहते हैं आनंद? वस्तु की आंशिक प्रकृति को ही नाम, जैसे कि व्यवधान से पता चलता है कि बाधा पड़ना नाम करते हुए, इसी प्रकार की अर्थात किसी वस्तु की प्राप्ति में जो बाधा आती है उस बाधा को व्यवधान कहते हैं। अभी व्यवधान कितने प्रकार का होता है? व्यवधान वो अनिल व्यवधान कितने प्रकार का होता है? सुबह कैसे सुने? हैं? ठीक है। वर्ण व्यवधान और आनंद, हाँ व्यवधान जानते हैं ना। व्यवधान आप उसे कहते हैं जब हम नाम कर रहे हैं, जो शुद्ध नाम होने में जो बाधा आ रही है, उस बाधा को व्यवधान में बाधा। ये बताया दो प्रकार, कौन सा? वर्ण व्यवधान, तत्व व्यवधान। वर्ण व्यवधान क्या है आनंद? तू बता। भगवान के नाम के बीच में कोई अन्य वर्ण आ जाना, अन्य अक्षर आ जाना, जिससे कि नाम भंग हो जाना, उसे कहते हैं वर्ण व्यवधान। तत्व व्यवधान क्या है? हाँ, भगवान के नाम को अनित्य नाम व्यवधान मतलब होता है तत्व व्यवधान। ये तो वर्ण व्यवधान है। नाम कर रहे हैं, बीच में कोई अक्षर, अन्य अक्षर घुस गया, ये वर्ण नाम में व्यवधान पड़ गया। जैसे हरे कृष्ण कर रहे थे, हाँ किया, तू क्या कर रहा रे? हरे राम 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 कर दिया। समझा? शब्द हरि था, जिसमें ठीक कर दिया हरि। क्या बोला? हठी करी बन गया। क्या बन गया? हठी करी। तो ये व्यवधान आ गया। और नाम नहीं, शुद्ध नाम नहीं हुआ। दूसरा नाम तो नाम ठीक निकल रहा है, नाम करते हुए गप टप नहीं मार रहे हैं, मन स्थिर, मन शांत, ठीक है, स्थिर है, परंतु समस्या क्या आ रही है? तत्व व्यवधान। क्या तत्व व्यवधान? नाम नित्य नहीं है, ना भगवान नित्य है, ना नाम नित्य है, ना भक्ति नित्य है। केवल चित्त स्थिर करने के लिए नाम की जरूरत है। शुद्ध रूप में ब्रह्म निर्विशेष निराकार है, तो वही ब्रह्म माया में आ जाता है, उसका एक नाम, उसका एक रूप बन जाता है, एक नाम हो जाता है, कुछ लीलाएं हो जाती हैं। अब जो ऐसे व्यक्ति जो हरिनाम कर रहा है, हरे कृष्ण माला कर रहा है, ये क्या है? तत्व व्यवधान। पहले वाला इतना खतरनाक नहीं है, ये दूसरा वाला है, ये यही है नामापराध। फिर आया था हमारा दो चीज इस अध्याय में, आभास, प्रतिबिंब नामाभास,
छाया नामाभास। अभी श्रवण क्या था, श्रवण क्या था, छाया नामाभास। छाया नामाभास किसे कहते हैं माधव, छाया नामाभास? वो तो ठीक है, सरल क्या मतलब, क्या छाया छाया नामाभास? आपको बता सकता है बहादुर कोई? सुबह कृष्ण, छाया नामाभास किसे कहते हैं? हम कैसे पहचानेंगे हमारा नाम छाया नामाभास हो रहा है? बोल 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 कि कुछ बोल रहा था। अब ये नाम चल रही है, या मैंने कहा शुभ कृष्ण छायाभास। मैं क्या आभास जिसका नाम का, छाया नामाभास। उदाहरण सीख दिया तूने, बताइयो। हाँ, छाया कहते हैं ये, जुड़ी हुई नहीं, ये छाया है। जब हम नाम भगवान का करते हैं और नाम भगवान से जुड़ा हुआ है, नाम क्यों कर रहे हो? भगवान की सेवा मिल जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए। अब जो हमारी इच्छा है, ये इच्छा किस जुड़ी हुई है? भगवान से जुड़ी हुई है। इसलिए यही है, इसलिए है छाया नामाभास। सब आ गया इसमें। मुझे गुरु जी सेवा मिल जाए, मुझे वैष्णव सेवा मिल जाए, नाम में रुचि हो जाए, ये सब क्या है? सब भगवान संबंधित चीजें हैं। ये छाया जुड़ा है ना, तो सीधा जुड़ा हुआ है। यदि मैं नाम कर रहा हूं, उद्देश्य मेरा है क्या? मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए, ये प्रेम प्राप्त हो जाए, तो नाम कौन सा है? परंतु इसको जब अब प्रश्न उठता है, जब मेरा उद्देश्य भगवान का भजन ही है, इसको आभास क्यों बोल दिया सचिनंदन? जब मेरा उद्देश्य भजन ही है, भगवान की सेवा ही है, इसको आभास क्यों कहते हैं योगेश? अर्थात क्योंकि अभी सूर्य और मैं आमने सामने हैं, सूर्य और मैं आमने सामने हैं, समस्या क्या है? बीच में बादल आ गए। उसी प्रकार से जो नाम भगवान का नाम तो कर रहा है, वो उद्देश्य भगवान की भक्ति ही है, परंतु अभी हृदय में भरे हुए अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह भरे हुए, इसलिए तो नाम हो रहा है आभास। आभास, इसको आभास क्यों कहेंगे? हैं? क्योंकि क्यों अनर्थ भरे हुए हैं, इसलिए उसके हृदय में कभी कभी क्या आएंगी? कामनाएं भी आ जाएंगी, भोग वासनाएं भी आ जाएगी, है ना? क्यों काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इसलिए नाम तो सब शुद्ध नहीं हुआ, वो छाया, परंतु जुड़ा भगवान से ही है। जो व्यक्ति नाम कर रहा है भगवान का, उद्देश्य भगवान की भक्ति ही है, परंतु कभी कभी क्या हुआ? कामनाएं भरी हुई हृदय में, कभी कामनाएं भरी हुई है, हृदय में दुर्बलता भरी हुई है। किसी व्यक्ति के पास देखता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है, तो मोबाइल की इच्छा हो गई। किसी भोग की वस्तु देखा, भोग करने की वस्तु हो गई, और और उसे प्रार्थना करे, प्रभु मुझे ऐसा मोबाइल मिल जाए, कभी इच्छा भी कर लेता है, इसलिए नाम शुद्ध नहीं है। परंतु वो जानता है मेरा उद्देश्य मोबाइल नहीं, उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति है। फिर दुख भी होता है, नहीं ऐसा नहीं मांगना चाहिए। होता है तुम्हारा कैसा? हमारा होता है ना कैसा? कभी विपत्ति पड़ जाते हैं तो सर प्रभु बस थोड़ा सा मिल जाता तो अच्छा ही था, तो फिर अंदर आवाज आती है, नहीं ये मांगना उचित नहीं, इसलिए आभास। अब प्रतिबिंब आभास क्या है अनिल? है? प्रतिबिंब तब बनता है जब एक एंगल होता है।
ये एंगल बन गया, ये प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। और छाया हमेशा एक सरल रेखा में होगा, है कि नहीं। बिंदु 3 रहेंगे, सरल रेखा में बिंदु कितने होते हैं? 3। एक मध्य बिंदु होता है, दो छोर में, दो उसको कहते हैं उसको सरल रेखा। एक वृत्त को दो मिलाती है, उसमें तीन बिंदु, एक इधर छोर में, एक उधर छोर में, एक मध्य में, 3 बिंदु का नाम है। भगवान, जीव और हमारा लक्ष्य, प्रयोजन, समझे क्या नहीं। जब उद्देश्य हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा हमारा उद्देश्य है। परंतु समस्या कब आती है? जब द्वितीय वस्तु बीच में आ जाती है, विजातीय वस्तु बीच में आ जाती है, तो अब समझो ये प्रतिबिंब हो गया। आकाश में बालती है, देखो अभी हम बैठे, अभी इसको हम द्वार बंद भी कर देते हैं, तो प्रकाश आएगा। ये प्रकाश कहां से आ रहा है? ये बंद कर दो तो भी अंधकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बाहर सूर्य है ना, और सूर्य है कि नहीं है, प्रकाश उससे ये जुड़ा हुआ है। बंद तो प्रकाश यहां से आएगा। ये जुड़ी, अभी प्रकाश कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है प्रकाश? ये कमरे में बंद कर दो तो सूर्य का जो बाहर प्रकाश दिख रहा है, वहां से ये जुड़ा होगा सिद्ध। वहां से ये जो आभास जुड़ा बाहर प्रकाश से, प्रकाश जुड़ा किरणों से, किरण जुड़ी है सूर्य से। जवाब है कि नहीं? प्रतिबिंब कब बनेगा? सूर्य आकाश में हो, बाल्टी में पानी हो घर के बाहर, वहां से एक प्रकाश पुंज घर के अंदर गया, घर को आलोकित कर दिया, यह आभास है। अभी आभास किसका है? प्रतिबिंब का। एंगल बना के ना। कभी प्रतिबिंब सरल रेखा में, मैं पानी की बाल्टी और सूर्य का सरल रेखा में होगा? संभव हो सकता है क्या? प्रतिबिंब आभास कभी सरल रेखा बन सकता है? संभव ही नहीं होता। अब यहां पर एंगल, अब एंगल कैसे बन गया? मैं घर के अंदर हूं, बाल्टी घर के बाहर है, सूर्य देव आकाश में है। अभी तो यहां भक्ति में एंगल कैसे बना? भगवान, मैं, भगवान हो गया, ये मैं हो गया। अब मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, परंतु वास्तव में मेरा जुड़ाव भगवान से डायरेक्ट नहीं है। जुड़ाव क्या है? तृतीय वस्तु क्या है? भोग और मोक्ष। भगवान को भजन तो कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं? यदि उनकी सेवा हो तो सीधा जुड़ गया। नाम तो कर रहा हूं मैं, उद्देश्य मेरा है भोग। तो कैसे हो रहा है वो? तो मैं श्रद्धा कैसे जा रही है? मेरी श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं है, मेरी श्रद्धा उस भोग के प्रति है। श्रद्धा भोग के प्रति है, तो वो श्रद्धा कहां जा रही है? भगवान में जा रही है। समझा कि नहीं? इसमें जो श्रद्धा, मेरी जो श्रद्धा भगवान के प्रति है, और वो श्रद्धा भगवान के लिए नहीं है, वो श्रद्धा किसके लिए है? भोग और मोक्ष के लिए है। और भोग और मोक्ष दोनों ही भगवान से विजातीय वस्तु। तो ये एंगल ही बन गया, एक ट्रायंगल बन गया है ना। इसलिए कहते हैं प्रतिबिंब, मतलब जो भक्ति जो कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, उद्देश्य है स्वर्ग आदि भोग मिल जाए या मोक्ष मिल जाए, तो वो नामाभास है। वो क्या नाम है? प्रतिबिंब नामाभास। और प्रतिबिंब नामाभास कभी शुद्ध नहीं हो सकता। वो घर के जो आभास है ना, वो कभी शुद्ध नहीं बन सकता। बाहर बाल्टी में पानी रखा हुआ है, अंदर झलमल निकल रहा है, कभी शुद्ध प्रकाश बन सकता है? वो नहीं बन सकता है। बल्कि बाल्टी पानी निकाल दो, खत्म कर दो, आभास ही खत्म हो जाएगा। वो छाया में क्या है? छाया में क्या है? शुद्ध बन जाएगा।
वैसे बनेगा? नहीं बनेगा क्या? कैसे बनेगा बताओ? अब तो हम तो कमरे के अंदर बैठे हैं, सूर्य बाहर है, तो आभास शुद्ध प्रकाश कैसे बन जाएगा? तो प्रश्न कर दे, हम घर के अंदर बैठे हैं, लाइट बंद करो तो भी प्रकाश तो आ ही रहा है ना, तो ये आभास शुद्ध प्रकाश कैसे बन जाएगा? हाँ, हम बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, सूर्य उठा के सूर्य को बाहर ले आओ, खड़ा कर दो, दीवार तोड़ दो ना, दीवार तोड़ दो। बोलो खर्चा मैं दे दूंगा। हम अंदर बैठे हैं ना, शुद्ध बाहर है। कोई बोले ये भी तो एंगल है, एंगल बन रहा तो ये नहीं, क्यों नहीं बन रहा है? क्यों? दीवार तोड़ दोगे ये आभास शुद्ध बन जाएगा, और तो दीवार, और जब अब प्रतिबिंब में क्या हो रहा है? घर तोड़ दो, प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। घर के बाहर बाल्टी रखिए ना, अब आभास आ रहा, तुमने घर तोड़ दिया, अब आभास ही खत्म हो जाएगा। नहीं पहले पड़ा? घर के बाहर बाल्टी रखी हुई है, सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है, वहां से प्रकाश घर के अंदर आ रहा है, तो आभास हो रहा है। ये कभी शुद्ध बन सकता है? नहीं बन सकता। दीवार तोड़ दोगे फिर आभास ही नहीं रहेगा। पानी बाल्टी गिरा दोगे तो भी आभास नहीं बनेगा। तो कभी भी नवाभास प्रतिबिंब कभी शुद्ध नहीं बन सकता। और छाया तो बन ही जाएगा। हम छाया बैठे हुए, दीवार तोड़ दो, आमने सामने। कुछ पहले पढ़ा लॉजिक? पहले पढ़ रहा है कुछ? कोई पकड़ेगा नहीं तो प्रतिबिंब लोग फंस जाओगे यहीं पे। फिर तो रहा कहाँ हो? चोर कभी क्या चोर कभी शुद्ध हो सकता है? फिर चोर क्यों कहेंगे? अब ये चोर अच्छा हो गया है, अब ये चोर अच्छा हो गया, क्या बात हुई है? फिर चोर क्यों बोल रहा हूं उसको? ये चोर अच्छा हो गया है, ये चोर अच्छा हो गया, ये चोर अच्छा हो गया। क्या मतलब क्या हुआ? चोर कब अच्छा होता है क्या? फिर चोर बोल रहा हूं उसको मैं, तो अच्छा हो गया, चोर क्यों बोल रहा हूं उसको मैं? जब अच्छा, ये चोर अच्छा हो गया, मेरे ये चोर अच्छा हो गया। अरे अच्छा हो तो तुम्हें तो चोरी कह रहा हूं उसको है? ये इसमें में ठीक है क्या? ये नहीं। चोर मैंने होता तो चोरी करता है, ये चोर अच्छा हो गया, ये कैसे होता है? चोर भी कह रहे हो और अच्छा भी हो गया। ये बोलो ये व्यक्ति अच्छा हो गया, चोर अच्छा नहीं होगा। चोर तो अपराध में खराब है, चोर शब्द ही खराब है, चोर अच्छा कैसे हो जाएगा? ये समझने से है। अच्छा क्या हो रहा है? ये व्यक्ति अब अच्छा हो गया, समझा कि नहीं? तो चोर अच्छा हो, चोर भी बोला अच्छा भी हो, अच्छा कैसे हो सकता है? तो प्रतिबिंब नामाभास कभी शुद्ध नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? कारण क्या है? वो उसमें तृतीय विजातीय वस्तु वहां पर है। भजन कर रहे हैं भगवान का, लक्ष्य है भोग। जो भगवान अब आप बोलेंगे इसको आपने भोग को एक कोने में क्यों रख दिया? एंगल में एंगल बनता है ना, ए बी सी दोनों ओर से ए बी सी, सरल में बी सी होता ही है। 180 डिग्री कोण बनता है, कैसे बनता है? जो कोण 180 का कोण कैसे बनता है? सरल देखा, वहां 3 पॉइंट ए बी सी। तो इसको हमने मतलब कि 15 डिग्री पे क्यों रखा, 60 में क्यों रखा, 40 में क्यों रखा इसको हमने? एंगल तो वही तो होता है, राइट एंगल। तो कोई ऐसे प्रश्न कर दे तो, क्योंकि जो भोग है ना उसका संबंध मेरी आत्मा से है, ना उसका संबंध भगवान से, समझे कि नहीं? जो भोग है उसका संबंध ना तो मुझसे है
मुझे मतलब जीव से है, ना उसका संबंध भगवान से, इसलिए विजाती है वो। अब मेरी भक्ति करने की इच्छा है, वो भक्ति का संबंध मुझसे भी है और भगवान से भी, इसीलिए वो ट्रायंगुलर बन गया, वो तृतीय वस्तु, तीन एंगल, ट्रायंगल तीन एंगल बन रहे उधर। इसलिए कहते तो प्रतिबिंब जो नामाभास है ये कभी शुद्ध नहीं हो। अब प्रतिबिंब नामाभास है क्या, इसकी क्या समस्या है, तब बता रहे हैं। ऐ नामाभासे मायावाद दुष्ट मत परवेश सटताए होय परिणत। जो प्रतिबिंब नामाभास है इससे ही मायावाद की उत्पत्ति होती है, और मायावाद क्या है, कपटता। मायावाद को कपटता क्यों बोला अनिल, मायावाद को कपटता क्यों बोलते हैं, कपटता किसे कहते हैं, अंदर एक बाहर एक, बाहर से बड़ी भक्ति दिखाई पड़ रही है, बड़ी भक्ति दिखाई पड़ रही है, बहुत नाम कर रहा है, आंसू बहा रहा है, परंतु उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है मुक्ति मिल जाए। तो बाहर से बड़ी सेवा कर रहा है भगवान की, परंतु अंदर कपटता। पुत्र पिता की बड़ी सेवा कर रहा है, बड़ी सेवा कर रहा है, पर लक्ष्य क्या है, पिता की प्रॉपर्टी है, ये कपटता है। जो प्रतिबिंब नामाभास कपटता क्यों है, इसे क्यों उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उद्देश्य क्या होता है, मुक्ति, हमें मोक्ष मिल जाए या हमें भोग मिल जाए, इससे उत्पन्न होता है कपटता है, मायावाद। अब बोले प्रतिबिंब मायावाद कहां से घुस गया, इसमें समस्या क्या है, तो बता रहे हैं यहां पर, नित्य साधन नामे साधन बुद्धि करी नामेर महिमा नाश्य अपराध मरी। समस्या क्या है, समस्या यही है, प्रतिबिंब नामाभास में क्या होता है, नाम क्या है, नित्य, नाम क्या है, नित्य है, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम। नाम जो है नित्य शुद्ध, नित्य नाम है। इस नित्य नाम को क्या मान लेना, साधन। नाम साधन की साध्य है, नाम साधन की साध्य है, नाम साधन भी है साध्य भी है। जब 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 वो व्यक्ति साधक, अभी हम साधक है, नाम हमारे क्या है, साधन है, और सिद्ध वस्तु नाम क्या है, साध्य। कोई तुमसे पूछे तुम नाम क्यों कर रहे हो, क्या उत्तर दोगे, नाम क्यों कर रहे हो, हम नाम कर रहे हैं नाम के लिए। तो नाम तो कर रहे हो, नाम के लिए क्या होता है, नाम तो कर ही रहे हो, है? नाम तो कर ही रहे हो ना, फिर नाम के लिए क्या होता है, जब नाम हम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो ये साधन है। जब तक हम नाम कर रहे हैं साधन है, जब नाम होगा साध्य। घर में तुम लोग घर में आते ना, बाई काम करने आते ना, बाई नौकर आते हैं, अंदर क्या है, और घर में घर की मालकिन भी काम करती है और बाई भी काम कर रही है, अंदर क्या है, जो घर में काम कर रही है, तुम यहां क्या करती हो जी, पूछा उसको, क्या बोली, मैं काम करती हूं, काम करती हूं। जब तो काम कर रही है तो समझो कि क्या है, समझो उसको, मतलब नौकरी कर रही है। और घर की मालकिन, उसे पूछा आप यहां क्या करती हो, घर की मालकिन है, आप यहां क्या करती हो, क्या बोलेगी, करती हूं क्या, घर में रहे, करना क्या होता है, मेरा घर है, क्या कुछ करती नहीं हो क्या, अरे करने क्या होता है, मेरा घर है, कुछ करती नहीं हूं क्या, सब कुछ करती हूं मैं, तो फिर क्या है, घर तो मेरा है। उत्तर मिला ना। एक लेडी से पूछा तुम क्या करते हो, क्या बोली, मैं यहां काम करती हूं। मालकिन पूछे तुम क्या करती हो, क्या बोलेगी,
मेरा घर है, करना क्या इसमें, करना क्या, घर तो मेरा है। तो क्या कुछ करती नहीं हो, कुछ करती नहीं क्या, बैठी रहती है। उस बाई से 10 गुना अधिक काम करती है वो मालकिन। बाई तो 2 घंटे आई, टाल मटोल के निकल गई। घरों का काम कौन कर रही है, मालकिन कर रही है। वो तो पूछो तुम क्या करती हो, क्या उत्तर देगी हो? क्या बोली, मैं बर्तन मांजती हूँ, मैं झाड़ू भी लगाती हूँ, बर्तन में मांजती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ। बोले तुम तो बोले तो सैलरी क्यों नहीं लेती हो, बर्तन मांजने का, झाड़ू का भी, तिरवा प्रसाद बांधने का भी, बच्चों को नहलाने का भी, बच्चों को तेल मालिश करने का भी। ये इतना काम, सैलरी रकम 1 लाख तो होगी नहीं, 1 लाख क्यों होगी, तो इतना काम करते हो, घर मेरा है, समझेंगे नहीं। एक काम करना, एक काम कर रही है तो समझे नौकरानी, तो उसको करने पर भी क्या मेरा घर है, वो मालकिन है। कपटता किसे कहते हैं, तो यहां कह रहे हैं जब तक हम नाम कर रहे हैं, करना से मतलब उपयोग होता है जहां ममता नहीं है, जबरदस्ती का सौदा, कोई नौकरी करता नहीं है, नौकरी होती नहीं, नौकरी किसी हो, नौकरी आदमी नौकरी करता है, और घर में बाई काम करती है, मालकिन करती नहीं है। मालकिन से काम होता है, क्या होता है, घर की मालकिन काम करती नहीं है, उसे काम होता है, होता मतलब क्या हो गया, कर रही है बुद्धिपूर्वक, भाई काम कर रही है बुद्धिपूर्वक, अच्छा करूंगी सैलरी बढ़ेगी, नहीं करूं सैलरी घट जाएगी। तो मालकिन उसकी काम वो उसे मन ही नहीं मानेगा, बैठी हुई है, बैठी सामने देखा कि वो थोड़ा वो कुछ गड़बड़ हो गया, सब छोड़ छाड़ करके चली जाएगी, माला भी पटक दी, वो काम करने निकल गई। इसे कहते हैं एक काम करना होता है, काम होना होता है। जहां किया जा रहा है, जो किया शब्द दिखा रहा है, इच्छा नहीं है, जबरदस्ती। बच्चे पढ़ते हैं ना, ये पढ़ाई करते हैं, करते मतलब इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं। अब दामोदर हंसा, पढ़ाई करती पढ़ाई होती है, हम पढ़ाई करते दामोदर, पढ़ाई करते पढ़ाई होती है, होती है, हैं? तुम करते हो, होता क्या होगा, अपने आप, किसी ने कहा नहीं, स्कूल से आए, हाथ पैर धोए, खा पढ़ने बैठ गए, ये पढ़ाई कर रहे, ये होमवर्क कर रहे, नहीं बोलना, अपने आप लगा हुआ है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। मोबाइल देखते हो कि मोबाइल जो देखते हो होता है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझेगे नहीं, अपने आप मोबाइल, कोई चिंता नहीं, खाना छूट गया, पीना छूट गया, एक करना होता है, एक होना होता है। वही इसलिए कह रहे हैं यहां पर, नित्य सिद्ध नामे साधन बुद्धि करी। वास्तव में नाम साधन नहीं, साध्य है, ये लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है। क्या लक्षण है, नाम हमारा नाम हमारे लिए साध्य के साधन है। नाम अभी जो हम नाम कर रहे हैं वो साधन के साध्य है। साध्य होगा तो वो नाम करते हुए हमें ना बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, ना परिश्रम होगा, न देश नियम तस्मिन न काल नियम तथा न उचिष्टादो, सदा सर्वदा माला हाथ में हो या नहीं हो, जगे हुए हो या सो रहे हो, मुख से नाम निकलेगा। यदि मुख से नाम निकला, सो रहे हैं और नाम निकल रहा है, तो समझो नाम साध्य बन चुका। साध्य किया नहीं जाता। जब तक हम नाम कर रहे हैं बुद्धिपूर्वक, नींद आ रही, घूम के नाम कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, संख्या पूरी कर रहे हैं, तो तब साधन। इसे कहते हैं नाम तो साध्य है। जो कि नाम केवल साधन मान लेता है, समझो उस नाम की महिमा का नाश कर दिया। क्या बताए, जो नाम को साधन मान लेता है, उसका समझो उसने नाम को नाश कर दिया, अपराध कर दिया।
इससे इसमें कोई संशय आया? कुछ नहीं आया। क्या संशय आया? हाँ भाई, नाम को साधन मान लेने से तो अपराध बन जाता है। तो अभी तो अब हम क्या कर रहे हैं? हमें साधन तो हो रहा है, तो अभी समस्या क्या है? तो उनमें हमें क्या अंदर रह गया? क्योंकि अभी हम ये मान रहे हैं अभी नाम साधन है, एक दिन ये नाम ही हमारे साध्य बन जाएगा। मतलब नाम नित्य है, परंतु वहां पर क्या भावना है मायावादियों का, जो प्रतिमा भाषियों की, उनका मतलब ही है नाम है ही नहीं, नाम काल्पनिक है। ना कोई कृष्ण था, ना कोई राम है, ना कोई नारायण है, कोई नहीं है। न राम है, न नारायण, कोई है ही नहीं है, व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है। वह है तो एक चीज है ब्रह्म, और वह कैसा है? न नाम है, न रूप है, न आकार है, न गुण है, न क्रियाएं हैं। वही जब ब्रह्म माया में आ जाता है, फिर उसका एक रूप बन जाता है, रूप के अनुसार नाम बन जाता है। रूप बन गया धनुष वाला, नाम क्या बन गया? रामचंद्र। रूप बन गया चक्र वाला, चक्रधारी विष्णु बन गए। रूप बन गया बंशी वाला, नाम बन गया बंशीधर बन गया। वास्तव में ना तो राम है सत्य, न नाम है, राम है कृष्ण, इसको सत्यवत नहीं है, ये तो काल्पनिक तत्व है। अब इसलिए नाम क्या है? केवल साधन है बस। मतलब जब नाम करने से क्या होगा? हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध होगा तो वहां पर ज्ञान ठहरेगा, ज्ञान आएगा तो मुक्ति मिलेगी। बस नाम केवल साधन है। किसका साधन है? केवल चित्त शुद्धि का, केवल चित्त शुद्धि का। बस चित्त शुद्ध हो गया, नाम की जरूरत नहीं है। तो नाम अभी जो हम कर रहे हैं, हमारा नाम भी साधन ही हो रहा है, परंतु हम भली भांति जानते हैं अभी हम जो नाम साधन है, परंतु हमारा लक्ष्य क्या है? साध्य। एक दिन नाम ही साध्य बन जाएगा। अर्थ साध्य नित्य है, साधन भी नित्य है। साधन भक्ति साधन नित्य का नित्य है। कर्म ज्ञान भक्ति नित्य। कर्म ज्ञान योग और तीन है। कर्म ज्ञान योग भक्ति, तीन कैटेगरीज है। एक कर्म है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति, तीन कैटेगरीज है। दोनों में क्या विशेषता है? तीनों में क्या अंतर है? कर्म एक, ज्ञान योग दो, भक्ति तीन। तीनों को साथ डिफाइन कर दो। कर्म होता है, उसके जो साधन होता है वो अनित्य होता है। जब साध्य प्राप्त हो जाता है तो वो अपना साधन को छोड़ देता है। जबकि जो भक्ति होती है, भक्ति और ज्ञान योग ज्ञान योग के अंदर भी जो साधन होता है वो अनित्य होता है। जब साध्य प्राप्त हो जाता है तो वो साधन को छोड़ देता है। और भक्ति मार्ग के अंदर जो साधन होता है वो भी नित्य होता है, और साध्य भी कैसे नित्य होता है? जो साधन करते हैं, कोई साधन एक करते करते साधन ही कैसे? वो नित्य उदाहरण देना, उदाहरण दे। जैसे जिस प्रकार से कर्म और जो ज्ञानी लोग हैं वो नाम करते भगवान की पूजा करते। बस आधा आधा ठीक। देखो, कर्म ज्ञान योग और भक्ति, सारा खेल है किसका? साधन और साध्य का। जो कर्म मार्ग है, कर्म साधन क्या है? कर्म साधन क्या है? यज्ञ, दान, व्रत, ये कर्म है, साधन है। साध्य क्या है? स्वर्ग आदि भोग। जब हमें स्वर्ग आदि भोग प्राप्त हो गए तो वहां तक यज्ञ करेंगे, फिर स्वर्ग पहुंच गए, अश्वमेध यज्ञ प्राप्त किया, स्वर्ग पहुंच गए, तो वहां भी यज्ञ करोगे क्या? नहीं करोगे। तो इसमें क्या हो रहा है? कर्म मार्ग में साधन साध्य में अंतर है। साधन साध्य एक नहीं है। साधन साध्य एक नहीं है। साधन ने साध्य दिया और अदृश्य हो गया, नष्ट, खत्म हो गया। अब साध्य बचा। और अब समस्या क्या है?
जो साधन ही नित्य नहीं है, साधन नित्य कैसे हो सकता है? साधन ही नित्य नहीं है तो नित्य कैसे हो सकता है? तो दो पॉइंट है। एक तो जो कर्म जो साधन है वो नित्य नहीं है, अपना साध्य दे करके साधन समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, जब साधन ही जो अनित्य है तो साध्य नित्य कैसे हो सकता है? अब आया ज्ञान और योग। ज्ञान योग में क्या विशेषता है? साधन है, ज्ञान साधन है, योग साधन है। साध्य क्या है? मुक्ति। जब मुक्ति मिल जाती फिर क्या, फिर वहां के ऊपर देखे क्या ज्ञान करोगे? क्या नहीं करोगे। तो ज्ञान और वैराग्य जो था वो नष्ट हो गया। अब आता भक्ति। भक्ति में साधन क्या है? श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, बंधन करना। साधन कर रहे हो। जब तुम्हें साध्य प्राप्त हो जाएगा, जो गोलोक धाम चले जाओगे, वहां क्या वहां ये काम नहीं करोगे? जब गोलोक पहुंच जाओगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, वहां पर तुम क्या करोगे? श्रवण करोगे, नहीं करोगे? ब्रजवासी श्रवण नहीं करते हैं आपस में? हैं गुणगान करते हैं। एक गुणगान कर रहा है तो जो श्रवण कर रही हैं वो श्रवण कर रहा है। श्रवण कीर्तन नहीं करते ब्रजवासी? करते हैं ना, कीर्तन में होगा। स्मरण नहीं होता क्या? स्मरण करेंगे। अर्चन नहीं करेंगे ठाकुर जी का? अर्चन मतलब क्या? आरती नहीं उतारेंगे, उनके भोजन कराना, उनको श्रृंगार करना नहीं करोगे? तो मतलब क्या हुआ? भक्ति मार्ग में साधन जो है नित्य नहीं, अनित्य नहीं है। साधन भक्ति साधन अवस्था में भी है और साध्य के पश्चात भी साधन चलता रहेगा। जब साधन ही भी नित्य है तो साध्य क्या होगा? बीज जैसा पेड़ वैसा। बीज जैसा पेड़ वैसा। बीज यदि मरा हो तो पेड़ कैसा होगा? बोलते ना, बीज उत्तम कोटि का होना चाहिए। बीज उत्तम कोटि का तो पौधे कैसे होंगे? उत्तम कोटि का होंगे। बीज ही मरा हो तो पेड़ कैसे होंगे? जो साधन ही कर्म मार्ग में जो साधन ही अनित्य है तो साधन नित्य कैसे हो सकता है? भक्ति मार्ग में साधन नित्य है तो साध्य कैसा होगा? नित्य होगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो प्रतिम नामाभासी में क्या समस्या है? ये नजी नाम अपराध क्यों है? प्रतिम नामाभासी नामा अपराध है। जो प्रतिम नामाभास है ये नाम अपराध है। क्यों नाम अपराध है? जो प्रतिम नामाभास है अपराध क्यों है? क्योंकि इसमें नाम को काल्पनिक माना जा रहा है। तथार्थवादो हरिनाम निकल्पनम। 6 नंबर अपराध है, 6 नंबर है। तथार्थवादो, नाम को काल्पनिक मानना, मतलब राम नाम के कोई व्यक्ति था ही नहीं, कृष्ण नाम कोई व्यक्ति ही नहीं था, ये तो कल्पना की गई है। यही नामापराध है। समझे कि नहीं? इसमें 2 समस्याएं हैं। एक तो उद्देश्य मुक्ति और भुक्ति, एक ये दोष हो गया। और इससे बड़ा दोष क्या है? नाम को काल्पनिक मानना। पीछे गया था ना, यदि ये नामाभास कैसे होता है? प्रतिम नामाभास कैसे होता है? बताओ, प्रतिम नामाभास कैसे होता है जगत में? कोई व्यक्ति हमारे पड़ोस में रहता है, गौड़ीय मठ से दीक्षित है, दीक्षा लेते ही उसके भाग्य खुल गया, आनंद से हरिनाम कर रहा है। जब से हरिनाम करना शुरू किया तब से गौड़ियां, बंगले, आनंद ही आनंद। और हमने देखा भाई हमारे समस्या घिरे हुए, तो विचार किया, जब से गौड़ीय मठ में दीक्षित हुआ, नाम कर रहा है, इसके वारे न्यारे हो गए। मेरी इच्छा मेरे अंदर श्रद्धा आ गई नाम के प्रति, मैं भी नाम करूंगा, मैं भी नाम करूंगा। चेहरे बैठ जाओ,
अरे बैठ जाओ, क्यों ना। है तो अब समस्या क्या आ रही है? पड़ोसी के धन को देख करके, संपत्ति को देखकर मेरे हृदय में कामना आ गई। अब इसको वहां बोला गया था, ये क्या है? प्रतिनामाभास। परंतु मुझे बड़ा से प्रश्न किया, अतुल ने प्रश्न किया मेरे को फोन पे, आपने ये बोला पड़ोसी के जो हरिनाम कर रहा है, वैष्णव है, उसी धन संपत्ति को देख करके दूसरे व्यक्ति के अंदर भी श्रद्धा आ जाती है। तो ये नॉर्मली है, ये प्राय हमारे भी होता था, होता ही है। तो फिर सबका होता ही है। ये प्रारंभ तो यही होगा ना। नाम प्रवृत्ति हमारे कैसे होती है? शुरू में कब होती है? नाम करने की हमारे नाम की श्रद्धा कब जन्मती है? तो हम देखते हैं ये जो वैष्णव भजन कर रहा है, और जो भजन कर रहा है ना, इसका सब अच्छा हो रहा है, नॉर्मली तभी इच्छा होती है। पड़ोसी वाला पड़ोस में धनी मानी से भोड़ा से चल रहा था, नाम लेते चौपट हो गया। जब से नाम लिया इसने, पहले तो गाड़ी थी 40 लाख की, एक्सीडेंट में चूर हो गई। अगले सप्ताह पुत्र मर गया, तीसरे सप्ताह घर ही रह गया। अब जो पड़ोस में जो व्यक्ति उसकी श्रद्धा होगी, गाड़ी थी नहीं, बंगला था नहीं, जब से नाम करने लगा उसका अच्छा होने लग गया। तो अच्छा हो रहा है तो होता है, मैं मोस्टली ऐसे होता है, तो फिर नाम है एकदम। अब उसने भी प्रश्न किया, जब प्रारंभ तो ऐसे होता है, प्रारंभ भक्ति में प्रारंभ व्यक्ति कैसे करता है? प्राय ऐसे होता है जगत में। तो फिर ये प्रतिनामाभास क्यों बोल रहे हैं इसको? तो हमारा भी तो हो रहा है, ये हमारा भी ऐसे था, मोस्टली हमारा भी ऐसे था। तो फिर समस्या क्या है? कोई प्रश्न कर दे, किसी क्या उत्तर देगा? तो सही हो सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा देख करके श्रद्धा उत्पन्न हुई, यदि वो व्यक्ति अब साधु संग करता है। एक चेयर किसी लगी हुई है, साधु संग करने के बाद साधु उससे बताता है कि नहीं, दो चीजें होती हैं, दो विचार इसमें। एक विचार है हृदय में भोग की कामना आ जाना, मुक्ति कामना। उससे बड़ा कारण क्या है? फिर उससे बड़ी बात क्या है? भगवान के नाम को नित्य नहीं मानना। एक व्यक्ति है, पड़ोसी व्यक्ति के धन संपत्ति गाड़ियों को देखा, नाम कर रहा है, इसमें श्रद्धा आ गई। परंतु ये नाम को काल्पनिक नहीं मान रहा है, इसी नाम को श्रद्धा है, नाम के प्रति इसकी श्रद्धा है, नाम को नित्य मान रहा है, नाम को नित्य मान रहा है। प्रश्न ये नहीं है कामना है कि नहीं है, ये प्रतिबिंब जो बन रहा है, यहां महत्व इसका नहीं है कि नाम को नित्य कामना है कि नहीं। मेन चीज क्या है? कामना दूर हो जाएगी भाई, पहले कामना हमारी भी दूर हो जाएगी। तो मूल गड़बड़ कहां थी? काल्पनिक। नाम को नित्य नहीं मानना, नाम को साधन मात्र मान लेना, ये दोष था। कामना दोष नहीं है, कामना तो जो छायानामाभास है, कामना तो वहां पर भी है, छायानामाभास है, कामना तो वहां पर भी है। मुर्गा बन जा, उन्होंने क्या बोला? बोले क्या बोले? पता नहीं चले कि छाया तो है इधर। इसको समझना पड़ेगा, दो बातें। काम को उसने प्रश्न किया, फिर कामना तो हमारे अंदर भी तो है, आपने मेरे अंदर कामना तो भरी हुई है। मैं भी नाम कर रहा हूं, इच्छा हो जाती, नाम करना चाहिए, मिल जाएगा, होती है। तो हमारा प्रतिबिंब क्यों नहीं हुआ? हमारे को छाया, हम काम कर छाया, वो काम कर तो प्रतिबिंब। क्या अंदर? क्यों? क्योंकि मेन समस्या यहां पर है, हम नाम को काल्पनिक नहीं मान रहे हैं, हम नाम को नित्य मान रहे हैं। वहां नाम नित्य है, शुद्ध है, भगवान से अलग, भगवान से अभिन्न है। और वहां पर क्या बुद्धि बैठी हुई है? नाम नित्य नहीं है,
नाम केवल साधन मात्र है बस, और साधन तभी तक किया जाता है जब साधना मिल जाए। क्या बोल रही है? नहीं, कभी हो सकता हो तो देखने मात्र हो भी सकता है वो। अभी देखने मात्र जो हो गया, वैष्णव ये व्यक्ति है तो प्रतिबिंब जल्दी नहीं बनता। प्रतिबिंब का मूल आधार क्या है? नाम को काल्पनिक मान लेना बस। कामना तो मेरे अंदर भी है, हो सकता मेरे अंदर कभी कभी वैष्णव में मुक्ति कामना आ सकती है, मुक्ति कामना आ सकती है, आज बड़ी बात नहीं है। भोग कामना भी आ सकती है, परंतु वो जानता है ये जो चीज मेरा लक्ष्य ये नहीं है। हम वैष्णव जानते हैं नाम नित्य है, भगवान का नाम शुद्ध है, नित्य है, लक्ष्य हमारा ये नहीं। कभी कभी किसी देखा तो कामना जन्म गई, ये केवल हृदय दुर्बलता है। तो मेन पॉइंट यहां पर ये है, क्योंकि नाम महाराज क्यों बना? हरिनामनी कल्पनम तथार्थवादो हरिनामनी कल्पनम। ये नाम अपराध 6 प्रकार का, बस 4 तो नाम अपराध है ही नहीं वैसे। तथार्थवादो हरिनामनी कल्पनम, नामने वाला जैसी पाप बुद्धि, धर्म पर त्याग उदार से साम प्रमाद, अश्रद्धा विमुखे नाम अपराध। 4 है, 6 है ना, 6 में नहीं आना चाहिए। एक जैसे अभी हम कनिष्ठ वैष्णव हैं, कनिष्ठ वैष्णव के हृदय कामना तो रहेगी, तभी कनिष्ठ है वो, कामना तो रहेगी, परंतु वो नाम अपराध नहीं कर रहा। नाम को अर्थवाद नहीं, नाम के महिमा अर्थवाद नहीं समझता। नहीं ये बड़ा चाल अगर बोल दिया, बोला क्या बोलता हो, वो जानता है शास्त्र में नाम की महिमा को ठीक कहा गया है, ऐसा है, नाम काल्पनिक नहीं है, वो नाम अपराध नहीं कर रहा हूं, इसीलिए उसका छाया और दूर हो जाएगा। ये दूर हो जाएगा। जब बुद्धि में बैठा हुआ है नाम काल्पनिक, तो बचा क्या? मुझे पता है भाई भगवान नित्य है, नाम नित्य है, कामना है, कामना ही है बस। कामना हट गई, बादल हट गई, सूर्य में आमने सामने। अब जो प्रतिबिंब पड़ रहा है घर के बाहर बाल्टी में प्रतिबिंब पड़ रहा है, वहां से प्रकाश अंदर आ रहा है, वो शुद्ध कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं है। हम अंदर अब यहां पर क्या प्रकाश है? क्या है ये प्रकाश है? ये क्या है? आभास है। शुद्ध तो ये भी नहीं है। ये शुद्ध हो जाएगा कैसे? दीवार तोड़ दो, गहरा दो, शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? प्रतिबिंब शुद्ध कैसे हो जाएगा? जो दीवार है, दीवार तोड़ दो, प्रतिबिंब ही, और प्रतिबिंब वह आभास ही खत्म हो जाएगा पूरा। शुद्ध तो क्या हुआ? वो रहेगा ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर प्रतिबिंब जो नामाभास है, यही है नामापराध, बस ये नाम अपराध है। और ये नाम अपराध वास्तव में क्या होता है? ये सबसे खतरनाक होता है। अब इसमें बता रहे हैं छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास में भेद क्या है। ये तो मैंने लॉजिक दिया, ये एंगल पेंगल है, ये तो समझाया मैंने। अब समझेंगे कैसे? ये वो प्रतिबिंब बाहर है, अंदर प्रकाश बन गया, ट्रायंगुलर बनना, सरल लेखा है, तो मैंने तुमको ज्योमेट्री समझा दिया है ना। अब इसको हम समझेंगे कैसे जगत में नाम को? वो सूर्य आकाश में प्रतिबिंब बाहर है, वो दिख रहा है हमको। अभी नाम को कैसे समझेंगे? नाम तो आकाश में नहीं है, नाम कहाँ है? तो नाम होता है। तो बता रहे हैं यहां पर क्या अंतर, दोनों में क्या अंतर है? अंतर क्या है? छाया नामाभास, प्रतिबिंब नामाभास। छाया नामाभास से मात्र है तो अज्ञान, हृदय दौर्बल्य है तो अनर्थ विधान। छाया नामाभास में केवल और केवल अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है। और जो अज्ञान से उत्पन्न होता है हृदय दौर्बल्य, अनर्थ। छाया नामाभास में केवल सूर्य की छाया और प्रतिबिंब। छाया में क्या है? केवल बादल या कोई दीवार, बस इतना ही है ना।
और प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब में क्या समझ? प्रतिबिंब का बनेगा क्या? प्रतिबिंब का बनेगा जब विजातीय वस्तु हो, तो विजातीय वस्तु होनी चाहिए तो प्रतिबिंब बनेगा ना। बाल्टी यदि नहीं हो तो बनेगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर छायानाभास में केवल अज्ञान होता है। अज्ञान मतलब हमें पता है कि भगवान से उनकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए, है ना, नहीं मांगना चाहिए, परंतु हम मांग रहे हैं पर जानते हैं ये हमारा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य हमारा कृष्ण भक्ति उद्देश्य है ना। क्यों? अज्ञान है, अतः हृदय की दुर्बलता है। मांग क्यों रहा है? हृदय दुर्बलता है, हृदय में काम भरा हुआ है, कामनाएं भरी हुई है, और ये जानता भी है कि मांगना नहीं चाहिए। इसलिए बता रहे हैं इसी से अनर्थ उत्पन्न हो जाता है। हृदय दौर्बल्य से अनर्थ। कैसे बताओ? हृदय दुर्बल से अनर्थ कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? हाँ बोलो। हृदय दुर्बल किस प्रकार का होता है? कौन सा? कृष्णेतर वस्तु में आसक्ति। दूसरा कूटी नाटी मैंने कपटता। तीसरा प्रतिष्ठा की आशा। चौथा मत्सरता। हृदय दुर्बल रहेगा तो फिर क्या उसे फल क्या है? अनर्थ। कौन सा अनर्थ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। ये इस जननी क्या है? हृदय दौर्बल्य। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर छायानाभास की समस्या क्या है? इसमें अज्ञान रहता है, तत्व ज्ञान नहीं रहता। उसे हृदय में दुर्बलता रहती है, जिससे अंदर फिर उसके हृदय में अनर्थ आ जाते हैं, कामनाएं आ जाती है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अनर्थ है। अनर्थ तुलना किसी की गई थी? बादलों से या फिर कोहरे से। कितने घना कोहरा क्यों ना हो, जब सूर्य उदित हो जाता है धीरे 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 वो कोहरा भी छट जाता है, होता है ना। बादल से कितने घने बादल क्यों नहीं हो, बादल कोई पर्दा नहीं है, वो तो जलकण है। हवा चली, बादल उड़ के चले गए इधर उधर, हट जाएंगे। इसलिए बता रहे हैं यहां पर शैशव दोष नाम करने मार्जन। यदि कोई व्यक्ति नाम कर रहा है केवल अनर्थ भरे हुए, बस जो कामनाएं अनर्थ भरे हुए हैं, परंतु नाम को नित्य मान रहा है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कृष्ण भक्ति ही है, तो नाम प्रभु क्या करेंगे? उसके इस दोषों को दूर कर देंगे। कौन करेंगे? नाम स्वयं कर देंगे। ये सूर्य स्वयं ही अपने प्रखर किरणों के द्वारा कोहरे को नष्ट कर देते हैं, करते हैं ना। उसी प्रकार से ये नाम प्रभु अपने प्रभाव से जो हमारे अनर्थ हैं उनको नाश कर देंगे। परंतु जहां प्रतिबिंबाभास है, यह क्या होगा? ये दोष और बढ़ता जाएगा। जो प्रतिबिंबाभास है ये दोष बढ़ते ही चला जाएगा। क्यों बढ़ेगा? कारण क्योंकि उसका लक्ष्य क्या, उसका उद्देश्य, उसका भावना क्या है? नाम नित्य नहीं, नाम के साधन मात्र है, नाम जड़ है, भगवान जड़ है। तो इससे जब बुद्धि ऐसी उसकी बुद्धि है धीरे धीरे क्या करेगा? वो अपराध उसका और घना होगा, दोष बढ़ेगा, उसका कम नहीं होगा। ये इसकी दुर्मेय समस्या है। छायानाभास बुरा नहीं है, इसमें केवल अनर्थ है, दूर हो जाएंगे। तो जो प्रतिबिंबाभास है ये शुद्ध होने के चांस इसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? जो हमारा उद्धारक है उसको नहीं मानेंगे तो कैसे होगा? गार्जियन हमारा उद्धार करने वाले हैं, यदि उनको ही नहीं मानेंगे कल्याण है संभव है कभी किसी का? ये गार्जियन नहीं कि वो बच्चा अच्छा बन सकता है? क्या बनता है वो? मवाली, दुष्ट, बदमाश। जो उद्धार करने वाले नाम पर वो हैं
उनको ही जब नित्य नहीं माना, कुछ भी कर लो। और यहां पर क्या हो रहा है, छाया में क्या हो रहा है, नाम को नित्य मानता है। बस थोड़ी समस्या उसकी यही है, कामना है। बस कामना हट गई, नाम तो कर ही रहा हो। इस प्रकार से यहां पर भेद, यहां पर वर्णन कर रहे हैं। आठ 33 हो गया, तभी कह रहा हूं लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, लोग परेशान हो गए हैं, लोग अभिशाप दे रहे हैं, मेरा मन खराब क्यों हो रहा है सुधा में। चलो टाइम हो गया, शायद करो। कि जैसे कोई व्यक्ति नाम कर रहा है, हृदय में कई प्रकार की अनर्थ हैं, तो वो छाया नामावश उसका हो रहा है। तो छाया नामावश में यदि वो व्यक्ति अपराध भी करे तो भी उसको छाया नहीं होगा, तो फिर नाम अपराध होगा ना। तो छाया नामावश तो